नमस्कार दोस्तों। द किस्सा कहानी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं गाने नए हो या पुराने, वो आपके सुनने वालों को कई बार एक तरह से हम एहसासी हम गीत बना देते हैं और नई दोस्तियों की शुरुआत कराते हैं। आज की कहानी द प्लेलिस्ट एक ऐसे ही दोस्ती की दो हम एहसासियों की कहानी है। कहानी को संगीत दिया है रोहन खाडलकर ने और इस खूबसूरत आर्टवर्क का श्रेय जाता है अमोल ढेरे जी को। और इस कहानी को आप तक पहुंचा रहा हूं मैं, हेमंत बालीवाला। तो आइए सुनते हैं द प्लेलिस्ट, दो हम गीतों की एक छोटी सी दास्तान। एक हाथ में वाइन का ग्लास लिए वरुण सोच रहा था आज खाने में क्या बनाया जाए। पिछले 3 सालों से ये उसका हर शुक्रवार का रूटीन था। वरुण को खाना बनाने में काफी मजा आता था। उसे लगता था जैसे जैसे उसके जायके पर पकड़ जम रही थी, वैसे वैसे उसकी जिंदगी पर भी पकड़ जम रही थी। हर शुक्रवार को यूं सब्जियां खरीदना, इस तरह शाम को खुद के साथ वक्त बिताना उसे अब अच्छा लगने लगा था। एक डिपेंडेंसी दूर हो रही थी, एक्चुअल भी और इमोशनल भी। अपने खाना बनाने की बात उसने अपने तक ही रखी थी, कभी किसी को बताया नहीं था आज तक। आज वो पहली बार 2 लोगों के लिए खाना बना रहा था। हर बार की तरह मेनू डिसाइड करने के बाद उसने अपना खाली ग्लास रेड वाइन से भरा और स्पीकर पर अपनी प्लेलिस्ट चलाई। कुछ महीनों पहले अपने बच्चों के हॉस्टल के बाहर वरुण और तारा की पहली मुलाकात हुई थी। दोनों पहली बार अपने अपने बच्चों को हॉस्टल भेज रहे थे। वरुण की तरह तारा भी एक लंबे और गहरे रिश्ते को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लौटते समय वरुण की गाड़ी खराब हो गई थी तो उसे तारा से लिफ्ट लेनी पड़ी। पूरे रास्ते वरुण की आंखें नम थी। तारा ने उसे एक दो बार समझाने की कोशिश की, पर फिर उसे लगा वरुण जो महसूस कर रहा है उसे पूरा हक था उसका। और बात सिर्फ बच्चों की तो थी नहीं। घर पहुंचकर उस रात न वरुण को नींद आई और न तारा को। तभी रात 11 बजे तारा का मैसेज आया। एक गाना था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और उस दिन पहली बार वरुण मुस्कुराया। उसने भी अपनी मुस्कान को एक गाने से लौटाई और बस यूं ही दोनों का गानों के जरिए बातों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। हर गाने के साथ जुड़ी कोई कहानी थी, कभी तारा की तो कभी वरुण की। गानों के जरिए अब दोनों एक दूसरे का मूड भी समझने लगे थे। पता नहीं कब पर दोनों की एक कॉमन प्लेलिस्ट बन गई। कहीं ना कहीं दोनों का जिंदगी को महसूस करने का तरीका भी एक जैसा ही था। अपने आप को किसी एक रिश्ते में बांधने का दोनों का कोई इरादा नहीं था। दोनों अपने आप में तो वैसे मुकम्मल थे, पर एक दूसरे के साथ में जो सुकून पाते वो खास था। और इस सब में वो एक प्यारी सी झिझक दोनों को कई बार छेड़ती भी थी। आज 5 महीनों की बातें और एक प्लेलिस्ट के बाद वरुण ने तारा को खाने पर बुलाया था। हर संडे कॉफी पर मिलते थे, पर बाहर। वरुण ने घर की बालकनी पर डिनर सेट किया था। ज्यादा कुछ मूड लाइटिंग नहीं की थी, पर टेबल पर कुछ फूल, टिमटिमाती करती फेरी लाइट्स और अपने ब्लूटूथ स्पीकर्स रखे थे। दरवाजे की घंटी बजी। शुक्रवार था तो तारा सीधा दफ्तर से आई थी। उसने आते ही कहा, यार बहुत भूख लगी है, क्या मंगवा रहे हैं? कुछ नहीं, वरुण ने कहा। तारा तुम बस फ्रेश हो जाओ और बालकनी में आ जाओ। फ्रेश होकर तारा टेबल पर आ बैठी और फूलों को सूंघते हुए बोली, बहुत सुंदर जगह है। तारा ने एक खूबसूरत सी पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। उस मंद रोशनी में तारा पर पर्पल और भी ज्यादा निखर आ रहा था। वरुण के लिए मानो शाम के आसमान के रंग किसी ने उसके आंगन में बिखेर दिए थे और कहीं एक कोने में वो चांद टांग दिया था। तभी तारा ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, जी सर अब खोलिए वाइन। पर
उसके पहले यार एक चीज की कमी है। क्या? वरुण ने पूछा। यार एक मोमबत्ती भी लगा देते। अरे अभी ले आता हूँ, मैंने पहले सोचा फिर लगा तुम सोचोगी। क्या सोचूंगी वरुण? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ले आता हूँ, वरुण ने कहा। मोमबत्ती के जलते ही उस मखमली रोशनी से माहौल में मानो एक किस्म की रोमानियत छा गई। आज अचानक कैसे प्लान बनाया, वो भी घर पर? तारा ने पूछा। नहीं बस यूं ही, आज एक्चुअली मेरा बर्थडे है, वरुण ने बताया। अरे यार, और ये देखो, मैं ऐसे ही आ गई। इतनी सारी बातें कर ली हमने और ये तो कभी पूछा ही नहीं। अरे दैट्स परफेक्टली फाइन यार तारा, बस खुश हूं कि अकेले नहीं हूं, वरना शायद थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता। और फिर तुम जानती हो कौन से गाने शेयर करता, और वो टॉर्चर होता, तारा ने कहा, और वो दोनों हंस पड़े। अपनी वाली प्लेलिस्ट सुने? तारा ने पूछा। बिल्कुल, वरुण ने कहा। उनके गाने शुरू हुए। हर गाने के साथ वो की हुई बातें दोनों को याद आ रही थी। दोनों वैसे खामोश थे, पर कई सारे बीते पल आंगन में खेलते बच्चों की तरह शोर कर रहे थे। वो आंगन जो उन दोनों ने संजोगा था। कुछ देर बाद तारा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पूछा, वरुण, किंसुकी के बारे में सुना है? किंसुगी? नहीं यार। वरुण, तो जापान में कोई पुराना कांच का बर्तन अगर टूट जाता है ना, तो उसे फेंकते नहीं है। उन टुकड़ों को फिर से सोने से जोड़ा जाता है। वो मानता है जिंदगी बहुत सारे घाव देती है, कई बार हमें तोड़ देती है, पर वही दर्द हमें ढालता है, हमें अनोखा बनाता है, बशर्ते हम अगर इन बिखरे टुकड़ों को अनमोल प्यार से, यानी सोने से जोड़े और एक बार फिर से आकार ले। हमारे घावों के निशान हमें और खूबसूरत बनाते हैं, और बिखर कर जुड़ना हमें और मजबूत बनाता है। वरुण, इस प्लेलिस्ट ने और इन गानों से जुड़ी बातें जो मैंने तुमसे बांटी है, वो शायद मेरे लिए उस सोने की तरह ही है। पता नहीं कैसे, पर अपनी बातों के जरिए मैंने एक एक कर अपने बिखरे टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। वरुण खामोश रहा। कुछ देर बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। तारा, अमृता प्रीतम की वो बात याद आ गई। ये जो घड़ी हमने मौत से उधार ली है, चलो गीतों से इसका दाम चुका देंगे। और उनकी प्लेलिस्ट से एक और गाना चला। तभी तारा ने कहा, अब मेन कोर्स लाया जाए, मुझे फिर जाना भी होगा। बिल्कुल, अभी ले आया, वरुण ने कहा। दाल मखनी और चावल देख तारा बड़ी खुश हुई। उसने पहला निवाले लिया और कहा, वाह, तुम्हारी कुक के तो हाथ चूमने चाहिए। वरुण ने हंसते हुए कहा, फिर तो एक्चुअली मेरे ही चूमने पड़ेंगे। तारा मुस्कुराई और थोड़ी शर्माई भी। स्पीकर पर अब गाने थोड़े बदलने लगे। गीतों के बोल कहीं ना कहीं दोनों के बीच की इस खूबसूरत झिझक को छेड़ रहे थे। अब निकलती हूँ, तारा ने कहा। "हम्म, जाना जरूरी है?" वरुण ने झिझकते हुए पूछा। हाँ भी और नहीं भी, बस अब थोड़ा डर लगता है, तारा ने कहा। अभी तो फिर से जुड़ी हूँ, समझ सकता हूँ। अच्छा सुनो, इस सब के बारे में किसी को बताना मत, वरुण ने कहा। किसके बारे में? अरे यार, मेरी कुकिंग के बारे में। बिल्कुल नहीं, पागल हूं मैं। अब से ये शामें और ये वक्त सिर्फ मेरा है। मजाल है कोई इसमें से एक पल भी चुरा ले। इस बात पर दोनों मुस्कुराए। तारा ने शुक्रिया कहते हुए वरुण को गले से लगाया और निकल गई। दरवाजा बंद होते ही वरुण के चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी उसे ख्याल आया, यार अब बर्तन भी तो धोने पड़ेंगे। अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजी। तारा थी। झिझक के बोली, सोच रही थी बर्तन धोने में थोड़ी मदद कर दूं, और वैसे ही प्लेलिस्ट में कुछ और गाने बचे भी हैं। हाँ क्यों नहीं, यानी मैं कर लूंगा। मैंने पहले सोचा फिर लगा तुम सोचोगी। क्या सोचूंगी वरुण? तारा ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, वरुण ने कहा, और उनकी प्लेलिस्ट से वही सुबह वाला गाना फिर से शुरू हुआ।
तो ये थी आज की कहानी। हमारी इस कोशिश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका भी कोई ऐसा हम गीत हम एहसासी है तो ये कहानी उनसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में।